नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक जो पीडीई पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के दो 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 वीडियो कंप्लीट किए हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पोल्यूशन क्या होता है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में। ये कंप्लीट जो वीडियो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे बेस्ड जो पीवाईक्यू है उनके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में मैं आपको ये बता दूँ प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते क्या हैं। CO2, SO2, NO, NO2, most of the hydrocarbon, most suspended particles are प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। और एक बात और, प्राइमरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है, वो किसी की मदद से नहीं बनते, और ये बनते हैं व्हीकल, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्बन एम्बिशंस, ठीक है, फैक्ट्री से, इन सब से ये निकलते हैं, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और इन्हीं को सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस का यूज करके जो बनते हैं वो बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की जो क्विक डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। अब पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन। नहीं, मैंने आपको अभी बताया था, एमिटेड डायरेक्टली टू द सोर्स फ्रॉम सोर्सेस। करेक्ट, ये आपका करेक्ट है, यानी बी आपका कंप्लीटली करेक्ट आंसर है। प्रोड्यूस्ड ओनली इन अर्बन एरियाज, ये भी गलत है आपका। ऑलवेज लेस टॉक्सिक, ये भी गलत है। यानी आपका अगर क्वेश्चन नंबर को ठीक की बात करें तो आप ऑप्शन बी आपका कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Primary pollutant are directly emitted into the atmosphere from source like vehicles and industries. लिखा है which of the following is a primary air pollutants. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था CO, उसके बाद पढ़ा था CO2, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात की जाए तो CO, CO2, SO2, NO, NO2, ठीक है। ये जितने भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं वो ये हैं। तो हमसे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है। ओजोन प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। बट पैन यानी परऑक्सीटाइल नाइट्रेट ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। नाइट्रिक एसिड ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। लिखा है CO इज रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इनकम्प्लीट कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। जब हम आग जलाते हैं और आग, आपने देखा धुआं निकलता है, यानी आग इनकम्प्लीट जली हुई होती है, तो वो जो धुआं निकलता है उसमें निकलता है CO, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ग्राउंड लेवल ओजोन इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नेचुरल पॉल्यूटेंट, इंडोर पॉल्यूटेंट। इंडोर पॉल्यूटेंट तो आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में ओजोन नहीं आता है। अब बचा नेचुरल पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। ओजोन, तो इसका आंसर है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ NOx एंड VOCs इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बी इसका कंप्लीटली करेक्ट आंसर। लिखा विच पेयर मेनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इन दोनों में से कौन से ऐसे पेयर हैं जो लीड्स करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन को, ठीक है। CO2, SO2, NH3, नाइट्रोजन्स और हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन या परऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका सोल्यूशन। फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं अंडर द सनलाइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन इज नॉट ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। ये कौन सा पॉल्यूटेंट है, या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन सिटीज़। ज़्यादातर सिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या होता है। पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, फॉरेस्ट फायर एंड वेलोकून्स। तब बी
व्हीकल्स एडिट CO ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यानी व्हीकल में जब जो धुआं निकलता है, जब उसमें फ्यूल या पेट्रोल का कंजप्शन होता है, जो कि स्टार्टिंग में इनकम्प्लीट कंजप्शन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा धुआं बाइक से तभी निकलता है। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। लिखा है एसिड रेन इज मेनली कॉज बाय CO और CH4, O3 एंड परऑक्सीटाइल नाइट्रेट, SO2 और NO2, NH3 या डस्ट। जहाँ तक आई थिंक गैसेस सी इसका कंप्लीट आंसर है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। सी करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर है। SO2 और NO2 कन्वर्ट होकर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे रेन होती है। लिखा है परऑक्सीटाइल नाइट्रेट पैन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैस, हैवी मेटल। ना तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, ना तो ये ग्रीन हाउस गैस में आता है, ना तो ये हैवी मेटल्स में आता है, ये होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। करेक्ट। परऑक्सीटाइल फॉर्म फोटोकेमिकल बी, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। लिखा है पैन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट। क्या है इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? सूट, सल्फेट, फ्लाई ऐश या डस्ट। तो सी, यानी सी आपका सल्फेट्स आपका प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेनली फॉर्म्ड बाय। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है मेनली फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस से, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ पैन, वैल्यूशन ऑफ। तो ये आपका बी, यानी सोल्यूशन। NO गैस इज डीऑक्सीडाइड इनटू द NO2 इन द एयर। डीऑक्सीडाइड होती है NO गैस, तो NO2 फॉर्मेशन करती है। आई इरिटेशन इन फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली कॉज बाय कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। सी सोल्यूशन। पैन परऑक्सीटाइल एसिटेट नाइट्रेट स्ट्रांगली इरिटेट आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक इट मीन्स ये कि कंप्लीटली सांस लेने की प्रोसेस। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज प्राइमरी गैसियस पॉल्यूटेंट। ओजोन, पैन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। गेस व्हाट इज दिस। ठीक है, तो बात करें तो ये आपका सी, यानी CO एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सोर्स। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फॉर्म ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एटमॉस्फेयर केमिकल रिएक्शन, एटमॉस्फेयर केमिकल रिएक्शन। बी इसका कंप्लीटली करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फॉर्म प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन है जो करेक्टली मैच है। ओजोन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, गलत है ये। पैन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, गलत है। CO प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सही है। NO3 सेकेंडरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, गलत है। सी इसका कंप्लीट आंसर है। सी इसका कंप्लीटली आंसर है। हमने पॉसिबल था उतने प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे बेस्ड PYQ हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम टोटल जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टारगेट है 30 का, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के टॉपिक पर। ठीक है, ये टॉपिक है आपका इसका। तो हमारा टारगेट 30 से MCQ था इसी बेस टॉपिक पे। तो 15 MCQ हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा और डिटेल एनालिसिस के साथ PYQ कंसीडर करेंगे, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप